मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, इसके पहले ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर आपका कुछ पाठ अपलोड हो चुका है। आज हम लोग श्रद्धा मनु नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस शीर्षक का अध्ययन हम लोग करेंगे और यह जो चैनल है ज्ञानकोश एजुकेशन, इस चैनल के द्वारा आपका जो 30% कोर्स कम हो गया है बोर्ड परीक्षा के लिए, उसको ध्यान में रख करके वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है ना। यानी यहाँ से बहुत फालतू चीज़ को अभी अपलोड नहीं किया जा रहा है, बस केवल जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी को अपलोड किया जा रहा है। ठीक है ना। तो आप इस चैनल पर अगर आ जाते हैं, इस चैनल से पूरी तैयारी करते हैं, तो पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया जा रहा है। संस्कृत का भी कोर्स यहाँ से कंप्लीट करवाया जाएगा और साथ ही साथ संस्कृत का प्रश्नोत्तर भी हम करवाते हैं। अगर आप हाई स्कूल का मेरा वीडियो देखे होंगे तो हाई स्कूल के वीडियो में चाहे 9th के वीडियो में मैं संस्कृत का प्रश्नोत्तर भी लिखवाता हूँ। आपका भी प्रश्नोत्तर मैं लिखवाऊँगा। जबकि ज़्यादातर यही होता है कि बस संस्कृत का अर्थ पढ़ा दिया जाता है, उसका से छोड़ दिया जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ से जो भी कंटेंट आपको प्राप्त करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से अपने दोस्तों को भी अगर लाभान्वित करना चाहते हैं तो इस सारी वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए। और हमारा पिछला वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट को खोल करके देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको देखिएगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग पहले जानते हैं कि श्रद्धा मनु यह शीर्षक कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यह कामायनी से लिया गया है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें प्रसाद जी ने कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की है। यह मैं आपको प्रसंग बता रहा हूँ। यह विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। यही श्रद्धा और मनु जो है कि हमारे आदि पूर्वज हैं, ये श्रद्धा और मनु। ठीक है ना। यहीं से मानव सृष्टि की रचना हुई है। प्रस्तुत स्थल श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से आरंभ होता है। इसमें श्रद्धा के स्वरूप तथा शील का चित्रण है। अंतिम भाग में श्रद्धा मनु अर्थात मानव को जीवन का संदेश दे रही है। तो इस पाठ में जीवन का सार भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। तुम कौन संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अब यहाँ प्रसंग उस समय का है जब पूरा जलाप्लावन हो जाता है, धरती जल में डूब जाती है और मन जो है एक नाव पर सवार होकर के और उसको नाव को खेते हुए हिमालय के पास आकर उनकी नाव लग जाती है। उसके बाद वहाँ से जब नाव से उतरते हैं तो देखते हैं निर्जन प्रदेश में मैं अकेला हूँ, एकांत वातावरण है, यहाँ कोई नहीं है और इसलिए यह जीवन के भंवर से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत निराश हैं, उदास हैं और अपने विचारों में खोए हुए हैं। उसी समय श्रद्धा आती है और देखती है, वह भी समझती है कि मैं अकेली ही हूँ, लेकिन जब मनु को देखती है तो उनसे प्रश्न करती है। वही प्रश्न यहाँ है। तो श्रद्धा मनु से कहती है, कौन हो तुम संस्कृत जलनिधि तीर। कहती है मनु को देख करके कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। जो संस्कृत माने क्या होता है, संस्कृत माने होता है संसार। जो संसार रूपी जलनिधि, जलनिधि माने होता है समुद्र, आप जानते हैं। जो संसार रूपी समुद्र के तीर माने किनारे, संसार रूपी समुद्र के किनारे तरंगों से फेंकी गई, माने जल के तरंगों से फेंकी गई मणि के समान सुशोभित हो रहे हो। श्रद्धा मनु से पूछती है, जब मनु को देखती है तो कहती है कि तुम कौन हो जो इस संसार रूपी समुद्र के किनारे
उसकी तरंगों से फेंकी गई एक मणि के समान। आगे देखिए, कर रहे निर्जन का चुपचाप। इस निर्जन जगह को, इस सुनसान जगह को तुम चुपचाप माने अकेले प्रभा की धारा से, माने प्रभा अर्थात चमक, माने चमक की धारा से अर्थात ये अपने प्रकाश से अभिषेक माने सुशोभित कर रहे हो। तुम कौन हो जो संसार रूपी समुद्र के किनारे उसकी तरंगों से फेंकी गई मणि के समान हो, और इस निर्जन जगह को जिस तरह से तरंगें जो है ये सागर के तट को अपने आलोक से आलोकित करती है, उसी तरह से तुम भी इस निर्जन जगह को अपने प्रकाश से, अपने छवि के प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हो, सुशोभित कर रहे हो। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे देखिए। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल का मन आलस्य। करें मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। करें विश्रांत माने जानते हैं क्या होता है? विश्रांत माने होता है थकान। अब मधुर थकान माने मीठी मीठी थकान, ठीक है ना? तो मीठी मीठी थकान और इस एकांत जगत के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो जो इस मीठी मीठी थकान तुम्हारे शरीर में दिख रही है, और इस एकांत जगत में तुम, यानी संसार तो जलाप्लावित हो गया, डूब गया, तुम इस संसार में अकेले एक सुलझे हुए रहस्य की भांति दिखाई दे रहे हो, क्योंकि तुम ही एक जिंदा बचे हो। यह एक रहस्य कि तुम कैसे बच गए हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारे चेहरे पर एक करुणामय मौन झलक रहा है, तुम्हारे चेहरे पर एक करुणा से भरा हुआ शांति झलक रही है, और चंचल मन का आलस्य, और जो तुम्हारा चंचल मन है यह आलस्य से युक्त दिख रहा है। माने तुम्हारे मन में आलस्य छाया हुआ है, तुम्हारे चेहरे पर एक सुंदर करुणा से युक्त मौन छाया हुआ है। आगे देखिए। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। सुना मनु ने यह मधु गुंजार, मनु ने जब यह मधु गुंजार सुना, माने एक मधुर आवाज सुना, तो ऐसा लगा, मधुकरी माने होता है भ्रमरी, भ्रमर और भ्रमरी, भंवरा और भंवरी, तो भ्रमरी का जो आनंद प्रदान करने वाला आवाज जैसा महसूस हुआ। माने जैसे ही श्रद्धा मृदुवाणी में मनु से पूछती है, उनका परिचय पूछती है, तो मनु उसके जब ध्वनि को, उसके आवाज को सुनते हैं तो लगता है कि कोई भ्रमरी मधुकरी जो है, कोई भ्रमरी एक मधुर गुंजार कर रही है, आनंद प्रदान करने वाली, माने आनंद प्रदान करने वाली एक मधुर गुंजार कर रही है। ऐसा ही श्रद्धा के मुख से आवाज निकला। आगे देखिए। किए मुख नीचा कमल समान, और जब वो श्रद्धा की ओर देखे तो ऐसा लगा कि जिस तरह से कोई खिला हुआ कमल नीचे की ओर झुका हुआ है, वैसा वह दिखाई दे रही थी। उसका सुंदर चेहरा, इसका सुंदर मुख दिखाई दे रहा था, और उसकी आवाज ऐसी लगी जैसे प्रथम कवि का सुंदर छंद बन गया हो। प्रथम कवि का मतलब होता है वाल्मीकि। वाल्मीकि ऐसे ही बस एक उसको बहेलिये को अभिशाप देने के लिए एक श्लोक बोले, और वही श्लोक एक सुंदर छंद बन गया। तो वही बात बता रहे कि यहाँ श्रद्धा की जो आवाज है, यह महाकवि वाल्मीकि का एक सुंदर छवि जैसा प्रतीत हो रहा था, एक सुंदर छवि छंद बन रहा था, एक सुंदर छंद के रूप में आभासित हो रहा था। ठीक है ना? अगर कहीं कोई दिक्कत है बेटा किसी भी पंक्ति में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और इसका काव्यगत सौंदर्य मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है ना? अभी एक एक पंक्ति का अर्थ देखते चलिए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आगे देखिए। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह सका न फिर मौन। एक झटका सा लगा सहर्ष, सहर्ष माने अचानक, हर्षपूर्वक, सहर्ष माने हर्ष, आनंद प्रदान करने वाला, एक आनंद प्रदान करने वाला एक झटका सा लगा, माने उसकी आवाज को सुने। क्योंकि यह भाव ये समझिए कि मनु तो अकेले थे, वह समझ रहे थे कि इस पूरे संसार में केवल मैं ही बचा हुआ हूँ, लेकिन जैसे किसी की आवाज सुने तो अचानक उनको एक आनंद प्रदान करने वाला झटका सा लगा कि अरे
लग रहा है कि मेरे अलावा कोई और भी यहाँ जीवित बचा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। निरखने लगे लूटे से कौन गा रहा है यह सुंदर संगीत, और लूटे लूटे से उसके रूप सौंदर्य को देखने लगे। माने श्रद्धा इतनी सुंदर थी, श्रद्धा के सुंदरता को लूटे से मैंने अपना शुद्ध बुद्ध खो करके उसको निहारने लगे, देखने लगे और सोचने लगे कौन गा रहा है यह सुंदर संगीत, कि कौन यह जो आवाज निकल रहा है, यह आवाज नहीं था बल्कि एक सुंदर संगीत लग रहा था। तो सोचने लगे कि यह सुंदर गीत कौन गा रहा है, यानी मधुर आवाज में कौन बोल रहा है। कौतूहल रह सका न फिर मौन, और उनका जो कौतूहल जो था वह जाग गया, उनका कौतूहल मौन नहीं रह सका। मतलब वह जिज्ञासा से हीन हो गए थे, निराशा के भंवर में चले गए थे, इसलिए वह अब मौन नहीं रह सके। उनकी जिज्ञासा, उनकी कौतूहल फिर क्या हो गया, जग गया। आगे समझ में, चलिए आगे देखते हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा लिपटा घनश्याम। अब देखिए, और वह देखा सुंदर दृश्य, जैसे वह मनु श्रद्धा को देखते हैं तो श्रद्धा को देख करके उनको लगा कि उनके आंखों के सामने अभिराम माने होता है सुंदर, नयन माने आप समझते हैं आंख, और इंद्रजाल माने होता है जादू। लगा कि उनके आंखों के सामने एक सुंदर जादू दिख रहा है, माने कोई जादुई कन्या, कोई जादुई महिला दिख रही है। उनको लग ही नहीं रहा था कि ये कोई साधारण महिला, जिसे लगता कोई जादू की एक पुड़िया है, जादू की एक पोटली है और जादू के द्वारा बनाई गई उनकी आकृति है, उसका रंग रूप है। यह उनके मन में ऐसा लगा, उसके रूप सौंदर्य को देख करके, श्रद्धा के रूप सौंदर्य को देख करके उनको ऐसा आभास हुआ कि मैं किसी महिला को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आंखों के सामने एक सुंदर जादू देख रहा हूँ। वैभव कुसुम में लता समान, और वह ऐसा प्रतीत हो रही थी जैसे लता में कुसुम का वैभव, माने जो लता फूल से खिली हुई, फूलों से भरी हुई हो, माने फूलों से भरी हुई लता के समान वह दिखाई दे रही थी। या फिर ऐसा लग रहा था चंद्रिका से लिपटा हो घनश्याम, जैसे घनश्याम माने काला बादल, काला बादल जैसे चंद्रिका से, चांदनी से लिपटा हुआ हो, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था। काला बादल का मतलब क्या हुआ, काला केश, उसके काले केस उसके चेहरे पर लटक रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा जो था वह चंद्रमा के समान दिख रहा था, चंद्रमा के समान सुंदर और सौम्य था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई काला बादल चंद्रमा से आकर के लिपटा हुआ हो। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। अर्थ देखिए, हृदय की अनुकृत, उसकी हृदय की अनुकृति भी जो है, उसकी हृदय की आकृति भी जो है वह बाहर से उदार ही प्रतीत हो रही थी। अर्थात ये वह जितनी सुंदर थी उतने सुंदर उसके बोल थे, उसकी वाणी थी, और ऐसा लग रहा था कि बाहर से जितनी सुंदर दिखाई दे रही है वह अंदर से उतनी ही सुंदर है, उसका हृदय उतना ही उदार है, उतना ही विशाल है। एक लंबी काया, वह उसका शरीर लंबा था, छरहरा वदन था, एक लंबी काया उनके सामने खड़ी थी, और उन्मुक्त माने स्वतंत्र, एक स्वतंत्र लंबी काया उसके सामने खड़ी थी। मतलब श्रद्धा को देख करके कहते हैं कि वह एक लंबी छरहरी काया थी, स्वतंत्र थी, और वह लग रहा था कि जितनी सुंदर वह है उतना ही उदार उसका हृदय है और उतना ही विशाल उसका मन है। आगे देखिए, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल। शिशुशाल का मतलब क्या होता है, शिशु माने होता है बच्चा, बालक समझते हैं, साल एक वृक्ष का नाम है, यानी कि वृक्ष का छोटा सा बच्चा, अर्थात छोटा सा वृक्ष, यानी छोटा सा साल का वृक्ष जैसे प्रतीत हो रहा था, ऐसा प्रतीत हुआ था श्रद्धा को देख करके कि जैसे छोटा सा साल का वृक्ष मधु पवन माने पवन धीरे धीरे बह रहा है, उसमें क्रीड़ित कर रहा हो, माने अटखेलियां कर रहा हो, धीरे धीरे हिल रहा हो, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छोटा सा साल का वृक्ष पवन के झोंके से, धीरे धीरे पवन के बहने से धीरे धीरे हिलते हुए, झूमते हुए एक क्रीड़ा कर रहा हो, एक लीला कर रहा हो। सुरभित हो
सौरभ संयुक्त, और वह सौरभ से संयुक्त थी माने सुगंध से युक्त थी, उसके शरीर से मनमोहक सुगंध निकल रहे थे। क्योंकि फूलों का अलंकरण की हुई थी इसलिए उस फूलों से सुगंध निकल रहे थे। तो कवि वही भाव प्रकट कर रहे हैं, उनके शरीर से लगता था कि जैसे सुगंध निकल रहा हो, सौरभ से संयुक्त हो। ठीक है, आगे देखिए। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा वह कोमल वर्म। देखिए, मसृण माने अर्थ समझिए। मसृण माने होता है क्या? चिकना। क्या होता है? चिकना। गांधार देश, गांधार देश एक देश का नाम है जो कि इस समय अफगानिस्तान में वह है। ठीक है ना। और नील रोम वाले माने गांधार देश के नीले केशों वाले, नीलो रोम माने रोवे, नीले रोवे वाले मेषों, मेष मन होता है भेड़, मेष मन क्या होता है? भेड़, माने भेड़ के चर्म। अब यहां समझिएगा, ठीक है ना। उसके शरीर पर, मसृण मन होता है कोमल, उसके शरीर पर गांधार देश के नील माने नीले रोम वाली भेड़ों के कोमल चर्म से बने हुए वस्त्र सुशोभित हो रहे थे। ठीक है ना। उसके यानी श्रद्धा के शरीर पर गांधार देश के नीले रोमों वाली भेड़ों के मृदुल यानी कोमल चर्म से बने हुए वस्त्र सुशोभित हो रहे थे, ढक रहे थे उसका बपुकांत। और उसके बपुकांत का मतलब क्या होता है? उनके सुंदर शरीर को क्या कर रहे थे? ढक रहे थे। श्रद्धा के सुंदर शरीर को वह नीले रुएं वाली भेड़ों के कोमल चर्मों से युक्त जो वस्त्र थे वह उसके शरीर को ढक रहे थे, और बन रहा था वह कोमल वर्म। और वह कोमल वर्म माने होता है कवच। वर्म माने क्या होता है? कवच, जो शरीर की सुरक्षा करता है। और वह जो है कि एक कोमल कवच बना हुआ था, उसके शरीर की सुरक्षा करने वाला एक कोमल कवच के समान प्रतीत हो रहा था। क्लियर हुआ ना? चलिए, मैं बहुत सरल ढंग से समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन धैर्य से पढ़िए क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपका है। और स्पेशल मैं 2022 के बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ से जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित है कि आप बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी और 95% मार्क तो आप यहाँ से ले ही सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ से सब कुछ, हर एक पाठ अपलोड होगा, गद्य का होगा, काव्य का होगा, संस्कृत होगा, और जो और भी खंड काव्य कहेंगे खंड काव्य अपलोड कर देंगे। अगर आप जो है कि जो कहानी कहेंगे या फिर नाटक कहेंगे उसको भी अपलोड कर देंगे। व्याकरण तो अपलोड करना ही करना है, और शब्द रूप धातु रूप सब कुछ यहाँ से आपको मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे प्रिय बच्चे, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करते चलिए। ठीक है ना। आगे देखिए। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली के का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब देखिए कितना सुंदर वर्णन किए हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, क्योंकि श्रद्धा का परिधान कैसा था? नीला था, नीले भेड़ वाला जो वस्त्र था। ठीक है ना। तो उसका परिधान उसका कैसा था? नीला था। बीच सुकुमार यानी नीले परिधानों के बीच कोमल खुल रहा मृदुल। अब सुकुमार और मृदुल माने कोमल, माने सुकुमार और जो कोमल अंग अधखिले थे, जो अधखुला जो अंग था, अर्थात जो अंग उस वस्त्र के बाहर दिखाई दे रहे थे। मतलब चेहरा तो दिखाई देगा, हाथ भी दिखाई देगा, कुछ गला भी दिखाई देगा। तो वही कह रहे हैं कि नीले वस्त्र के बीच में श्रद्धा के सुकुमार और कोमल अधखिले अंग, माने जो अंग, जिस अंग पर वस्त्र नहीं था, वह जो अधखिले अंग थे वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे। कैसे प्रतीत हो रहे थे? नीचे की पंक्ति में दिया है। वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे
खिला हो ज्यों बिजली के फूल, जैसे आकाश में बिजली का फूल खिला हुआ हो और मेघ बन बीच गुलाबी रंग, और मेघों के बीच में गुलाबी रंग जैसा प्रतीत हो रहा हो। अब भाव समझिएगा कि जैसे उसका जो सुंदर चेहरा था, सुंदर मुखड़ा था, उसको गुलाबी रंग की भांति बता रहे हैं। काला मेघ, मेघ कैसा होता है? काला होता है, बादल काला होता है, तो उसके बाल काले थे, ठीक है ना, और उसमें उसका गुलाबी रंग का जो चेहरा था वह बिजली की फूल की भांति, जिस तरह से लग रहा कि आकाश में कोई बिजली का फूल खिला हुआ हो, कोई सुंदर फूल खिला हुआ हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्लियर हुआ ना? आगे देखिए। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि सुंदर मंडल उसको भेद, दिखाई देता हो छबधाम। वाह, कितना सुंदर सौंदर्य का वर्णन किया गया है। समझिए कि श्रृंगार रस का बहुत ही एक सहज, सरल और एक आदर्श व्याख्या प्रस्तुत किया गया, आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। यानी इनके, प्रसाद जी के श्रृंगार में कहीं किसी प्रकार का कोई भद्दापन नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कोई ओछापन नहीं है, बहुत ही सौम्य ढंग से श्रृंगार का वर्णन किए हैं। देखिए, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, अब कह रहे हैं श्रद्धा का मुख कैसा, कितना सुंदर दिख रहा था, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि अरे उसका जो सुंदर मुख था वह पश्चिम के आकाश में, व्योम माने क्या होता है? आकाश, पश्चिम के आकाश में बीच जब घिरते हो घनश्याम, घन माने होता है काला, माने काला, घन माने बादल और श्याम माने होता है काला, माने काले बादल, जैसे काले बादल पर घिरते हो, क्या घिरते हो? अरुण रवि मंडल उसको भेद। अरुण मन होता है लाल, रवि मन होता है सूर्य, मंडल में होता है समूह, माने लाल, सूर्य के लाल किरणों का समूह जब पड़ता है, दिखाई देता हो छविधाम, उसी तरह से उसके सौंदर्य का धाम, धाम माने समझ रहे हैं ना, धाम माने होता है घर, नगर, यानी इसका तात्पर्य खजाने से, उसी तरह से सौंदर्य का खजाना दिखाई दे रहा था, सौंदर्य का खान दिखाई दे रहा था उसका मुखमंडल। अब देखिएगा कैसे, पहले भाव समझिएगा। अगर पश्चिम दिशा में जब काला बादल छाया रहता है और जब पूर्व से लाल रंग की सुनहरी किरणें जब सूर्य की पड़ती हैं, तो जो दृश्य, उस दृश्य को आप देखेंगे तो कल्पना कीजिए वो दृश्य कैसा लगता है, बहुत मनोरम लगता है, बहुत सुंदर लगता है। उसी तरह से ऐसा लगता है कि जो काले बाल बिखरे हुए थे, नीला आकाश तो है ही, नीले आकाश में, यानी उसका नीला परिधान है, काला उसका बाल है, तो काले बालों पर उसका जो गुलाबी चेहरा है वह उसी तरह से आभास हो रहा था जैसे पश्चिम में किसी काले बादल के ऊपर लाल रंग के सूर्य की किरणें पड़ रही हों और अद्भुत सौंदर्य की अनुभूति प्रदान कर रहा हो। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़िए। घेरे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। अब आगे कहते हैं उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं, उनके बालों का, उनके बालों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रसाद जी कहते हैं घिर रहे घुंघराले बाल, श्रद्धा के जो घुंघराले बाल थे वह कहाँ घिरे हुए थे? देखिएगा, अंश अवलंबित, अंश माने होता है कंधा, ये बड़ा स नहीं होता है, अंश माने छोटा सा होता है, इस अंश माने होता है कंधा, ऐसे छोटा सा का मतलब दंत्य स, ठीक है ना, यानी उसके कंधे पर अवलंबित थे, माने टिके हुए थे, क्योंकि बड़े बड़े बाल हैं तो बड़े बड़े बाल उसके कंधे पर क्या हुए थे? टिके हुए थे। और कहाँ? मुख के पास, उसके मुख के पास कंधे पर अवलंबित थे, माने श्रद्धा के घुंघराले बाल उसके मुख के पास, माने मुख से होकर के, गालों से होकर के कंधे पर लटकता है ना बाल, बड़े बड़ा बाल, वही बात बता रहे हैं। तो उसके मुख के पास उसके कंधे पर टिके हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। वाह, बहुत सुंदर वर्णन है। नील घन, नीला, घन माने होता है बादल का टुकड़ा, नीला माने नीला आकाश, ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले आकाश में घन शावक, शावक माने होता है बच्चा, तो बादल का बच्चा माने क्या? बादल का छोटा सा टुकड़ा, माने बादल का घन का, यानी बादल का छोटा सा टुकड़ा, सुकुमार माने कोमल, एक कोमल
बादल का छोटा सा टुकड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था, जो नीले आकाश में सुधा भरने, सुधा माने क्या होता है? अमृत। सुधा माने क्या होता है? अमृत। वह अमृत भरने के लिए विधु के पास, चंद्रमा के पास आया हुआ हो। माने ऐसा लग रहा था जैसे नीले आकाश में बादल का छोटा सा सुंदर सुकोमल टुकड़ा चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आया हुआ हो। अब भाव समझिएगा क्या है कि चूंकि वह नीला वस्त्र पहनी हुई थी तो नीला आकाश जैसा दिखाई दे रहा था, काले घने घुंघराले बाल थे तो काले बादल के छोटे छोटे टुकड़े जैसे प्रतीत हो रहे थे, और उसका जो मुखमंडल था वह चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि कोई काला बादल का टुकड़ा नीले आकाश में चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आया हुआ हो। क्लियर है ना? अर्थ समझ में आ गया ना? बेटा अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो, किसी लाइन में कोई दिक्कत, उस लाइन को कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसका मैं सरल ढंग से व्याख्या आपको वहीं पे कमेंट करके बता दूंगा। आगे देखिए, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और कहते हैं और मुखमंडल पर वह मुस्कान, माने और वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, तो उसके मुखमंडल पर जो मुस्कान था वह कैसा प्रतीत हो रहा था, उसके जब मुस्कुरा तो उसके होठ कैसे प्रतीत हो रहे थे, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं उसके मुख पर, उसके होठों पर जो एक मधुर मुस्कान थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे रक्त किसलय, रक्त माने होता है लाल, किसलय माने होता है कोपल। जिसे जो किसी भी पेड़ का जब कोपल निकलता है तो आप देखते होंगे हल्के लाल रंग का निकलता, बाद में हरा होता है, ठीक है ना? तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे लाल कोपल पर, अब ले विश्राम का अर्थ बाद में लेंगे, लाल कोपल पर अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान माने होता है चिकना कोमल, अम्लान माने क्या होता है? चिकना या कोमल, सुंदर, कुछ भी कह सकते हैं, चिकना कोमल सुंदर, कोई भी अर्थ इसका ले सकते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि लाल रंग की, ठीक है ना, लाल रंग की सूर्य की चिकन या सुंदर किरण अधिक आलसाई, आलस्य से युक्त होकर के, अभिरामन सुंदर माने सुंदर किरण जो है आलस्य से युक्त होकर के उस रक्त किसलय पर माने लाल रंग के कोपल पर विश्राम कर रही हो। देखिएगा मैं जहां जहां से अर्थ उठा रहा हूं वहीं से आपको समझ में आएगा। कह रहे हैं कि श्रद्धा जब मुस्कुरा रही है तो उसके होठों की छवि ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे लाल रंग के कोपल पर, ठीक है ना, सूर्य की लाल सुंदर चिकनी किरणें, सुंदर अभिराम यहाँ ही है, सुंदर सुंदर लाल चिकनी किरणें आलस्य से भरकर उस पर विश्राम ले रही हो, अर्थात उस पर टिकी हुई हो, ऐसा ही उसका होठ दिखाई दे रहा था। आगे देखिए, कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। तो जब यह उनसे परिचय पूछती है श्रद्धा, तो मन उसको जवाब देते हुए क्या कहते हैं? कहा मनु ने, तब मनु ने कहा नभ धरणी बीच, नभ और धरती के बीच में, धरती और आकाश के बीच में बना जीवन रहस्य निरुपाय, मेरा जीवन एक रहस्य बन करके रह गया है और निरुपाय हो गया, बिना उपाय का हो गया है, निरुपाय माने उद्देश्यहीन हो गया है। मेरा जीवन एक रहस्य बन करके रह गया है और मेरा जीवन निरुपाय हो गया है। यह मेरा जीवन ठीक उसी तरह से लग रहा है जैसे उल्का का एक जलता हुआ, भ्रमित भ्रमण करता हुआ, उल्का का एक जलता हुआ भ्रमण करता हुआ पिंड शून्य में अर्थात आकाश में असहाय होकर के घूमता रहता है। अब समझिएगा, उल्का पिंड देखे होंगे, उसकी कोई गति तो होती नहीं है, अनेक प्रकार की गतियां उसकी होती हैं, कभी सीधी, कभी टेढ़ी, कभी उल्टी, कभी आड़ी तिरछी, कई गति होता है, और वह असहाय मतलब उसका कोई परिपथ नहीं होता है, कहने मतलब ये है। और बाद में कुछ देर के बाद पृथ्वी कक्षा में आता है या अन्य ग्रहों के परिपथ में जाता है तो जल करके भस्म हो जाता है। उसी तरह से कर रहे हैं, कह रहे मेरा भी जीवन बिल्कुल उसी तरह से लग रहा है कि जिस तरह से कोई उल्का का पिंड आकाश में असहाय होकर के भ्रमण कर रहा हो, उसी तरह से मेरा जीवन उद्देश्यहीन और रहस्य से युक्त हो गया है। क्लियर? आगे देखिए,
कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो अपना इतना परिचय देने के बाद, ठीक है ना, अब फिर मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, कि तुम कौन हो जो वसंत के दूत की भांति यहाँ आई हुई हो। माने वसंत के आगमन की, माने खुशियों की सूचना, खुशियों की दूत बन करके, आनंद की दूत बन करके यहाँ आई हुई हो। और कैसी लग रही हो, जैसे विरस पतझड़ में अति सुकुमार। विरस माने होता है नीरस, जिसमें कोई रस न हो, ठीक है ना। नीरस पतझड़ में अति सुकुमार, बहुत कोमल बसंत के, अति सुकुमार बसंत के दूत में बंध करके आई हुई हो। अर्थात ये कि वह तुम अच्छे दिन की कामना, अच्छे दिन का तात्पर्य मतलब अच्छे भविष्य का संकेत लेकर के लग रहा आई हुई हो। जिस तरह से बसंत का दूत एक खुशियों का संदेश लेकर के आता है, तुम उसी तरह से इस नीरस पतझड़ में, मेरे नीरस जीवन में तुम उसी भांति आई हुई हो। घन तिमिर में चपला की रेख, या ऐसा प्रतीत होता है कि घनघोर अंधेरे में, घनघोर अंधेरे में, घन तिमिर, घनघोर अंधेरे में तुम चपला की रेखा की समान प्रतीत हो रही हो। चूंकि यह जगह भी निर्जन है, मेरा जीवन भी निराश है, मेरे जीवन में अंधकार है, लेकिन तुम यहाँ आ करके एक बिजली की चमक की भांति हमारे जीवन को तुम प्रकाशित कर रही हो। तपन में शीतल मंद बयार, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस तपन में हमारे शरीर का जो तपन है, हमारे शरीर में जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उसमें तुम शीतल हवा के समान आकर के उसको एक ठंडक, एक शीतलता प्रदान कर रही हो। आ रहा समझ में ना। चलिए आगे देखिए। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिठाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। कहने लगा आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक व्यक्ति कौन है? श्रद्धा, यानी श्रद्धा न मनु के पास आई है, तो कहने लगा आगंतुक व्यक्ति माने श्रद्धा अपने मन की विशेष उत्कंठा को मिटाते हुए, सविशेष उत्कंठा, उत्कंठा माने लालसा, अपने मन की विशेष लालसा को मिटाते हुए अपना जब परिचय देने लगी, तो जैसे लग रहा था दे रहा हो कोकिल सानंद, जैसे कोई कोयल बोल रही हो और उसकी मीठी वाणी जितना आनंद प्रदान करता है, उसी तरह से उसका मधुर गुंजार सुनाई दे रहा था। सुमन का ज्यों मधुमय संदेश, और जब अपना परिचय दे रहा था, जब बोल रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे फूल को मधुमय संदेश दे रही हो, माने बसंत ऋतु के आगमन की सूचना दे रही हो कि हे फूल, हे कुसुम, अब तुम्हारा जो है कि ये नीरस पतझड़ का समय समाप्त हो गया, अब तुम्हारे जीवन में आनंद आने वाला है, क्योंकि जो ऋतुओं का राजा वसंत है उसका आगमन हो रहा है। कुछ ऐसा ही हमें अनुभूति हुआ, जयशंकर प्रसाद जी ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। आगे देखिए, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अब जो है कि यहाँ मनु अपना श्रद्धा अपना परिचय देते हुए कहती है, भरा था मन में नौ उत्साह, कहती है कि हे पथिक, पथिक का मतलब पथिक नहीं, हे अजन्वी ऐसे कह सकते हैं, कि मेरे मन में एक नया उत्साह भरा हुआ था। वो मनुष्य अपना परिचय देते हुए कहती है, मेरा मन एक नए उत्साह से भरा हुआ था और मैंने सोचा कि सीख लूं ललित कला का ज्ञान। ललित कला, ललित कला मतलब ऐसा कला होता है जो गीत संगीत का कला होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ललित कला कहते हैं। तो कह रही है कि मैं चाह में ललित कला का ज्ञान मैं सीख लूं, और इस यही उत्साह हमारे मन में, यही नया उत्साह हमारे मन में भरा हुआ था। आगे कहती है, इधर रह गंधर्वों के देश, क्योंकि हिमालय गंधर्वों का देश कहा जाता है, उधर किन्नर गंधर्व वगैरह पहले रहा करते थे, ऐसी मान्यता है। तो कह रहे हैं कि मैं सुनी थी कि इधर ये गंधर्वों का देश है, यहाँ रह करके मैं कुछ ललित कला का ज्ञान कर लूंगी, और मैं अपने पिता की एक प्यारी संतान हूं। यह परिचय श्रद्धा मनु को देती है। आगे देखिए, दृष्टि जब जाती हिम की ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी यह क्या है पीर।
फिर श्रद्धा मनुष्य कहती है कि जब हमारी दृष्टि हिमगिर की ओर यानी हिमालय की ओर जब जाती है, हिमगिर मन हिमालय, हमारी दृष्टि जब हिमालय की ओर जाती है तो मेरा मन अधीर होकर के धैर्य को छोड़ करके अनेक प्रकार का प्रश्न करता है। माने हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, कि क्या धरा सिकुड़ करके इतनी ऊंची हो गई है। चूँकि आप जानते हैं कि जो भी पहाड़ बनते हैं वह जब धरती सिकुड़ती है तो वही सिकुड़न एक उभार के रूप में आता है, ऊपर उठता चला जाता है और वही उभार पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। तो वही कह रही है कि हमें ऐसा लगा कि यह धरती की जो सिकुड़न है, धरती इतनी सिकुड़ रही है कि इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हो गए हैं और यह देख करके मैं बहुत भयभीत हो रही हूँ। आह कैसी यह क्या है पीर, मन से एक आह निकल रहा है, एक पीड़ा निकल रहा है कि यह कैसी पीर है, कैसी पीड़ा है, कैसा दर्द है, कैसा कष्ट है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस तरह से धरती इतनी कैसे सिकुड़ गई है और इतना सिकुड़न लेकर के कैसे इतना ऊंचा हिमालय खड़ा हो गया है। यह देख करके मेरे मन से एक पीर निकल रही है, मेरे मन से एक आह निकल रही है। ठीक है, बस ये है। बढ़ा मन और चले यह पैर शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटाने में यह आह कितना सुंदर संभार। अब यहाँ देखिए, बढ़ा मन और चले ये पैर, श्रद्धा कहने लगी कि मेरा मन क्या हो गया, इस ओर बढ़ गया, मेरा मन क्या हो गया, इस ओर बढ़ गया और मेरे पैर इधर ही चल पड़े। ठीक है ना। शैल मालाओं का श्रृंगार, शैल मालाओं का श्रृंगार माने चोटियां, माने शैल जो माने पर्वतों की जो श्रृंखलाएं हैं इसको कहते हैं। माने पर्वतों की श्रृंखलाओं के सुंदर श्रृंखलाओं को देख करके मेरा पैर बरबस इधर ही बढ़ गया। आंख की भूख मिटी यह देख, और मेरे आंख में जो इसको देखने की भूख थी वह भूख क्या हो गई, इस सौंदर्य को देख करके मिट गई। क्योंकि आह कितना सुंदर संभार। अरे कितना सुंदर संभार का मतलब होता है संपन्नता। ठीक है ना। कितना सुंदर संपन्नता माने कितना सुंदर यह प्रकृति का वातावरण है, यह देख करके मेरे आंखों की भूख क्या हो गई, मिट गई। यहाँ देखा कुछ बलिका अन्न, भूत हितरत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर मेरी शैली अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाई आपके समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आपको ज्ञानकोश एजुकेशन से कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को पुश कर देंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। श्रद्धा कहती हैं, यहाँ देखा कुछ बलिका अन्न, भूत हित रत यह किसका दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। अब देखिए, क्योंकि श्रद्धा भी जब तक निर्जन प्रदेश में घूम रहे तो वह भी समझ रही थी मैं भी अकेली ही बची हूँ। लेकिन श्रद्धा कहती है जब मैंने यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, बलि का अन्न का मतलब होता है दान में दिया गया अन्न, दान का अन्न मतलब ये किसी पशु पक्षी के लिए अगर कोई अनाज छींटा जाए या किसी जीव जंतु के लिए कोई भी मतलब खाने पीने की वस्तु अगर रखा जाए उसी को हम क्या कहते हैं, बलि का अन्न। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जब मैंने बलि का अन्न देखा, जब मैंने इधर दान का अन्न देखा तो मुझे लगा भूत हितरत, भूत मन होता है प्राणी, माने प्राणियों के हित में लगा रहने वाला यह किसका दान है, माने कोई न कोई तो अभी इधर है जो प्राणियों की चिंता करता है, प्राणियों का हित चाहने वाला है। इसीलिए जो है कि यह अन्न उन प्राणियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए छींटा है, बिखेरा है। जब मैंने यह देखा तो मुझे अनुमान हुआ इधर कोई है अभी सजीव, कि अभी लग रहा है कि हमारे अलावा भी इधर कोई जीवित है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, हमारे मन में एक ऐसा अनुमान हुआ। क्लियर है ना। आगे बढ़िए।
तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। अब श्रद्धा मन से कहती है कि हे तपस्वी, चूंकि वह तपस्वी की भांति थे ना, बिल्कुल तपस्वी की भांति उनका वेशभूषा था और बिल्कुल खोए हुए थे इस दुनियादारी में, इस संसार के रहस्यों में उलझे हुए थे, तो वही इसलिए उनको तपस्वी का उद्बोधन कर रही है। कहती हे तपस्वी, तुम इतने क्लांत क्यों हो। क्लांत माने थके हुए, तुम इतने थके हुए क्यों महसूस हो रहे हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में यह वेदना का कैसा आवेग उमड़ रहा है। आह तुम कितने अधिक हताश, अरे तुम कितने हताश, मने हताश मने निराश, आह तुम कितने निराश हो चुके हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, तुम हमको खुल करके बताओ कि तुम्हारे मन में यह कैसा उद्वेग है, यह कैसी पीड़ा है। कहती है कि हे तपस्वी, तुम इतने थके हुए क्यों दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे मन में वेदना का एक ऐसा आवेग क्यों प्रकट हो रहा है। हाय तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे मन में यह कैसा उद्वेग है, कैसी पीड़ा है, तुम्हें खुल करके बताओ। आगे देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। अब देखिए, उनको समझाते हुए श्रद्धा कहती है, मन को समझाते हुए श्रद्धा कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीच, जो दुख की पिछली रात है, जो दुख की पिछली रात है, विकसता सुख का नवल प्रभात, उसके बाद ही सुख का एक नया सवेरा विकसित होता है। माने रात के बाद, रात कैसी होती है, दुखदाई होती है, रात दुख का प्रतीक है। तो कह रहे कि जो दुख भरी रात है, दुख की प्रतीक जो रात है, उस रात के बाद ही दुख का मतलब बाद होता है सुख। तो सुख रूपी एक नया सवेरा विकसित होता है अगले दिन प्रातः। माने सुख का नवल प्रभात, सुख का नया सवेरा दुख की रात के बाद ही उगता है या होता है। एक पर्दा यह झीना नील, कह रही हैं कि देखो जो ये नीला आकाश है ना, झीना पतला, यह एक पतला पर्दा, यानी नीले आकाश में जो एक पतला पर्दा है, माने नीला आकाश एक पतला पर्दा ओढ़े हुए है, और उस पतले पर्दे के पीछे सुखगात, सुख का शरीर छिपा हुआ है। मतलब जैसे यह आकाश जो है, कि रात का जो आकाश है वह एक पतले पर्दे के समान, झीने पर्दे के समान है, क्योंकि जैसे वह पर्दा हटेगा उसके बाद एक नवल प्रभात आएगा, नया सवेरा आएगा। इसका भाव यही है। कह रहे हैं कि मतलब जो तुम नीला आकाश देख रहे हो ना, इस नीले आकाश के नीले पर्दे के पीछे, एक पतले पर्दे के पीछे सुख का शरीर छिपा हुआ है, मन सुख का सौंदर्य छिपा हुआ है। तुम इसको समझने का कोशिश करो। आगे देखिए, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका यह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। श्रद्धा कहती हैं कि जिस जीवन को तुम अभिशाप समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो मेरा जीवन एक अभिशाप बन करके रह गया है, यह वास्तव में जगत की ज्वालाओं का मूल है। ज्वाला का मतलब होता है पीड़ा, जगत की पीड़ाओं का मूल है यह, यानी जगत की पीड़ा मन संसार की पीड़ा का यह केंद्र है जो तुम्हारा जो जीवन, अर्थात ये कि अब इसके बाद सुख की अनुभूति होनी है, सुख आना है। तुम्हारा जो शरीर है वह ज्वालाओं का मूल है जिसको तुम अभिशाप समझ रहे हो, लेकिन वास्तव में है क्या, इसका वह रहस्य वरदान। यह वास्तव में तुम्हारा जीवन, ये ईश्वर का एक रहस्यमयी वरदान है। कभी मत जाओ इसको भूल, तुम इसको कभी भूलो मत। मतलब उनको समझाते हुए कहती हैं कि अगर तुम्हारा जीवन बचा हुआ है, संसार की सारी सृष्टि नष्ट हो गई, फिर भी अगर तुम जीवित बचे हुए हो, तो निश्चय है कि ईश्वर का एक रहस्यमयी वरदान के रूप में तुम यहाँ बचे हुए हो। तुम इस बात को कभी भूलो मत। अर्थात ये कि अगर ईश्वर ने तुमको जिंदा बचाया है तो निश्चित है कि तुमको एक इतिहास लिखना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन का कोई न कोई उद्देश्य है, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें बचाया, तुम्हारी रक्षा किया है। इसको तुम भूलो मत। आगे देखिए, लगे कहने मद सहित विषाद, मधुर मारुत
से ये उच्छ्वास अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। लगे मनु कहने सहित विषाद, उसके बाद मनु जो है विषाद सहित दुख के साथ कहने लगे। मारुत माने होता है हवा, मधुर माने होता है मीठा, तो मीठा हवा मतलब धीरे धीरे बहने वाली हवा। उच्छ्वास माने उच्छ्वास में जो हम लंबी सांस खींचते हैं छोड़ते हैं ना, छोड़ते हैं जो लंबी सांस छोड़ते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम उच्छ्वास कहते हैं। तो मन जो है कि एक लंबा उच्छ्वास लेकर के लंबी सांस छोड़ करके विषाद के साथ माने दुख के साथ कहने लगे। मधुर मारुत माने धीमी धीमी हवा की भांत, धीमी धीमी हवा की भांत जो मधुर हवा की भांत जो है एक लंबा उच्छ्वास छोड़ते हुए विषाद के साथ दुख के साथ मनु कहने लगे, मैंने अपना परिचय देने लगे। अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास, वह उनके हृदय में एक आबाद माने निर्बाध उत्साहित तरंग उठ रही थी और उनके मानस माने होता है हृदय में जो विलास स्विलास माने सुशोभित हो रही थी। माने एक जो है कि उल्लास की तरंग, एक उत्साह की तरंग, आबाद उत्साह की तरंग उनके हृदय में उत्पन्न हुई और उनके हृदय को सुशोभित कर रही थी। मने श्रद्धा के मधुर वाणी को सुनकर के इनके मन में कुछ उत्साह की तरंगें उठने लगी, क्योंकि इनका मन बिल्कुल नीरस हो चुका था, निरुपाय हो चुका था, उद्देश्यहीन हो चुका था। इसलिए श्रद्धा की आवाज़ को सुन करके या श्रद्धा को सामने देख करके उनके मन में एक उत्साह पैदा करने वाली तरंग उठी जो उनके हृदय को सुशोभित कर रही थी। आगे देखिए, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय। कहते हैं किंतु जीवन कितना निरुपाय, कहते हैं लेकिन ये जीवन कितना निरुपाय है, कितना उद्देश्यहीन है। फिर अभी इनके मन में निराशा का भाव अभी है मनु के मन में। मनु कहते हैं सब कुछ तो ठीक है लेकिन वास्तव में जीवन कितना निरुपाय है, कितना उद्देश्यहीन है। लिया है देख नहीं संदेश, क्या तुम इस संदेश को नहीं देख पा रही हो। निराशा है जिसका परिणाम, माने निराशा ही इस जीवन का परिणाम है। और जो सफलता की तुम बात करती हो वास्तव में सफलता व कल्पना का गेह माने घर है। मैंने कह रहे हैं इनके मन में चूंकि निराशा है तो निराशा के भाव को देख करके कहते हैं कि जिस आशा की तुम बात कर रही हो यह वास्तव में क्या है, यह कल्पना का घर है, यह कल्पना का घर है, ठीक है ना। और इसका परिणाम क्या है, केवल निराशा ही है, इसमें आशा का संचार नहीं हो सकता है, ऐसा मनु श्रद्धा से कह रहे हैं। अब आगे देखिए, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। बहुत अच्छा भाव इसमें है। तो देखिए इसमें कहा आगंतुक ने सस्नेह, आगंतुक ने स्नेह पूर्वक कहा। आगंतुक कौन, श्रद्धा। श्रद्धा जो है स्नेह के वश में होकर के, स्नेह के वशीभूत होकर के माने प्रेम से सस्नेह प्रेम के साथ कही, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम इतने अधीर हो गए हो, अरे तुम इतने अधीर हो गए हो। हार बैठे जीवन का दाव, तू जीवन के दाव को हार गए हो, तुम जीवन की बाजी को हार गए हो। जीतते मरकर जिसको वीर, वीर पुरुष जिसको मर कर भी जीतने की इच्छा करते हैं, मर कर भी जीतने की चाहत रखते हैं, तुम ऐसे जीवन के दाव को हार गए हो, इतने अधीर क्यों हो गए हो। ठीक है, तो यह आपका रहा यहां तक इसका अर्थ। अब इसके बाद हम लोग चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसके बाद इस छंद में श्रद्धा आगे मनु से कहती है, क्या कहती है, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दिन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। उनको समझाते हुए कहती है कि केवल तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं है। तप नहीं केवल जीवन का सत्य, केवल तपस्या करना, तुम ये समझ रहे हो कि तपस्वियों की समान जीवन जीना, तपस्वियों की भांति जीवन जीना ही यह जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, करुणा माने दया, ठीक है ना,
दीन अवसाद माने तुच्छ अवसाद। अवसाद जो है, जो तुम्हारे मन में इतना अवसाद है, इतना दुख है, इतना पीड़ा है, यह वास्तव में क्या है? यह क्षणिक है। तुम इसको दीर्घकालिक समझ लिए हो। तुमको लग रहा है कि अब हमारे मन में जो निराशा का भाव बैठ गया है, यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है, यानी कि पूरा जीवन मेरा उद्देश्यहीन हो गया है। और निराशा के कारण, अवसाद के कारण तुम्हारे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया है। लेकिन वास्तव में है क्या? यह बिल्कुल क्षणिक है, यह लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। तरल आकाश से है भरा, कह रहे हैं कि यह हृदय जो है, यह आकाश से तरल है, भरा हुआ है। तरल चीजों से मतलब सरस है, कोमल है, मुलायम है। सो रहा आशा का आह्लाद, और इसमें एक आशा का आह्लाद, आह्लाद माने आनंद, एक आशा का आनंद सो रहा है। मैंने तो अपने हृदय में जरा झांक करके देखो कि तुम्हारे हृदय में आशा का एक आनंद, ठीक है ना, मन आशा रूपी आनंद सो रहा है, उसको तुम जगाओ। क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत सरस है, बहुत सरल है। तुम केवल अपने मन में जो निराशा का भाव ला लिए हो, निराशा का भाव बैठा दिए हो, इसी के कारण तुम्हारा जीवन निरुपाय, उद्देश्यहीन या बेकार सा लग रहा है। आगे समझाते हुए कहती है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी करेंगे, कभी न बासी फूल मिलेंगे जो वे जाकर अतिशीघ्र आ उत्सुक है उनकी धूल। कहते हैं कि मन को समझाते हुए कहती हैं कि देखो कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूल नहीं करते हैं। माने मुरझाए हुए फूल से प्रकृति का यौवन का श्रृंगार, मान प्रकृति रूपी युवती का श्रृंगार नहीं होता है। प्रकृति रूपी युवती हमेशा ताजे फूलों से अपना श्रृंगार करती है। बासी फूल से वह अपना श्रृंगार नहीं करती, बासी फूल उसका श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, वे अतिशीघ्र मन बहुत जल्दी ही जाकर के आ उत्सुक है उनकी धूल। धूल जो है उनको अपने में मिलाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए क्या है? उत्सुक है। अर्थात ये कि बहुत जल्दी ही ये बासी फूल, मुरझाए हुए फूल धूल में जाकर के मिट जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। उसी तरह से तुम्हारा जीवन जो निराशा से भरा हुआ है, या निराशा से भरा हुआ तुम्हारा जीवन बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है। इसलिए तुम निराशा के बाहर निकलो, तुम अपने जीवन में आशा का संचार करो। ऐसा उपदेश, ऐसी सीख जो है श्रद्धा मनु को दे रही है। आगे देखिए कितना सुंदर भाव इसमें छिपा हुआ है। यह जीवन का मर्म है बच्चों, जीवन का यही रहस्य है, जीवन का यही आनंद है। अगर हम इस रहस्य को समझ गए तो अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मेरी शैली अच्छी लग रही हो और यहाँ से संपूर्ण वीडियो, पूरा का पूरा कोर्स मुफ्त में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं संस्कृत का प्रश्नोत्तर भी लिखवाऊंगा, इसीलिए मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं कि किसी चैनल से संस्कृत का प्रश्नोत्तर आपको नहीं लिखने के लिए मिलेगा। जहां तक कि जो इसका अभ्यास का प्रश्न, जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं काव्य खंड का, इसका अभ्यास के प्रश्नों का प्रश्नोत्तर भी मैं लिखवाऊंगा। इसलिए यहाँ बने रहिए और देखिए, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आगे देखिए, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन, यही जड़ का चेतन आनंद। बहुत सुंदर इसमें उपदेश देती हुई कहती हैं, प्रकृति के रहस्य को समझाते हुए श्रद्धा मनु से कहती हैं, तुम हो और इधर एक विस्तृत भूखंड पड़ा हुआ है। माने इस पूरे पृथ्वी पर, इस भूखंड पर जहां तुम हो, इस विस्तृत भूखंड पर तुम क्या हो? अकेले हो। और प्रकृति वैभव से भरा अमंद, और यह प्रकृति जो है वैभव से अमंद, जो मंद न हो, जो कभी मध्यम न हो, जो कभी फीका न पड़े, माने कभी न फीका पड़ने वाली वैभव से भरी हुई है। यह प्रकृति जो है कभी न फीका पड़ने वाली वैभव से भरी हुई है। और आगे जीवन के रहस्य को समझाते हुए कहती है, इसमें दर्शन है बच्चों। आप जानते हैं कि कामायनी जो है, कामायनी एक दर्शन है, और इसीलिए कामायनी की रचना इतना पहले होने के बावजूद भी आज भी प्रासंगिक है।
तो इसमें जो दर्शन छिपा हुआ इसको समझने का प्रयास करें। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन, जड़ का चेतन आनंद। करें कर्म का भोग, हम जो पिछले जन्म में कर्म करते हैं उसी का हम भोग करते हैं, और आज हम जो भोग कर रहे हैं वही हमारा कर्म बन रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, कि हम जो पिछले जन्म में कर्म किए उसी का हम भोग कर रहे हैं, और आज हम जो भोग कर रहे हैं वही हमारा कर्म बन रहा है, और वही कर्म का फिर हम भोग करेंगे, फिर उसी भोग से हम कर्म बनेगा। माने यह एक दूसरे के मतलब पूरक हैं। कर्म और भोग एक दूसरे के पूरक, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ का और चेतन का आनंद है। यही जड़ और चेतन का क्या है, रहस्य है। माने जड़ और चेतन हर चीज के लिए यही एक रहस्य है कि हर कोई प्राणी, हर कोई अपने कर्म का भोग करता है, और वह जो भोग करता है उसका कर्म बन जाता है। आगे देखिए, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। श्रद्धा कहती है कि तुम अकेले असहाय हो, तुम अकेले हो, असहाय हो, जरा तुम बताओ यजन कैसे कर सकते हो। यजन का मतलब होता है यज्ञ, वह यज्ञ जो वंश वृद्धि के लिए किया जाता है। वंश वृद्धि के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको यजन बोलते हैं। तो कह रही है समझाते हुए कि देखो, अगर तुम जीवित बचे हो तो तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है, सृष्टि का सृजन करना है, नए जीवन का सृजन करना है। तो जरा तुम बताओ, तुम अकेले कैसे वह यजन, उस यज्ञ को तुम कैसे कर सकते हो। तुम्हारे मन में अगर ये विचार आ रहा है तो तुम्हारा विचार बहुत गलत है, बहुत तुच्छ है। कह रही है कि हे तपस्वी, तू आकर्षण से हीन हो। हे तपस्वी, मनु को कहती है, तपस्वी मनु को संबोधित करती हैं कि हे तपस्वी, तू आकर्षण से हीन हो, इसीलिए तू अपने आत्मा का विस्तार नहीं कर सके, आत्म विस्तार नहीं कर सके। माने आत्म विस्तार तभी हो सकता है हम जब आकर्षण के प्रति उद्वेलित हो, आकर्षण के प्रति हमारा झुकाव हो। माने हम प्रकृति की सुंदरता को समझ सकें, और जब प्रकृति की सुंदरता को समझ सकते हैं तो अपने अंदर की सुंदरता को भी समझ सकते हैं। इसमें यही दर्शन छिपा हुआ है। यानी कि आदमी डिप्रेशन में कब आता है, जब लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई आकर्षण नहीं है, मेरे अंदर कोई सौंदर्य नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, कोई मुझसे प्रेम करने वाला नहीं है, सारी दुनिया बेकार है, नीरस है, व्यर्थ है। जब ऐसा भाव आता है तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, उसी को अवसाद बोलते हैं। क्लियर। तो अब आत्मा का विस्तार तभी नहीं होता है जब हम आकर्षण से हीन होते हैं, और जब आत्मा का विस्तार नहीं होता है तो हम जीवन से निराश हो जाते हैं। यही दर्शन बच्चों इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, समर्पण लो सेवा का सार, जल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। अब श्रद्धा जो है अपने आप को समर्पित कर रही है मनु के लिए, अर्थात ये कि श्रद्धा उनकी जीवन संगिनी बनने की, मनु की जीवन संगिनी बनने की प्रस्ताव दे रही हैं। कैसे दे रही हैं, समर्पण लो सेवा का सार। अब ये कहती हैं कि हे तपस्वी, मैं तुम्हारे लिए समर्पित अपने आप को कर रही हूँ, तुम सेवा का इस सार को ग्रहण करो। यानी जो मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, या संसार की सेवा करना चाहती हूँ, तो मेरे इस समर्पण और सेवा के तत्व को, तुम सेवा के सार को स्वीकार करो। सजल संस्कृत का यह पतवार, जो संस्कृत, जो संसार, जो सजल है, जल से युक्त है, क्योंकि पूरे संसार में जलाप्लावन आ गया है, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो वही कह रही है कि यह संसार जो है यह चारों तरफ सजल मन जल से भरा हुआ है, मैं इसमें पतवार के रूप में तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, तो इसलिए इस पतवार को तुम स्वीकार करो। आगे कहती हैं कि आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से मैं यह जीवन तुम्हारे लिए उत्सर्ग कर रही हूँ। उत्सर्ग करना माने आत्म बलिदान कर देना, चढ़ा देना, समर्पित कर देना। यहाँ समर्पण का भाव है, समर्पित करने से उसका अर्थ होगा कि आज से मैं अपना जीवन तुम्हें समर्पित कर रही हूँ, और इसी पद तल में विगत विकार, और तुम्हारे इसी पद तल में मैं तुम्हारे चरणों में, मैं तुम्हारी दासी बन करके, तुम्हारी सेविका बन करके मैं रहना चाहती हूँ। विगत विकार,
पुराने सभी विकारों को, पिछले सभी विकारों को भूल करके, तुम्हारे मन में जो दोष है, जो तुम्हारे मन में जो पिछला दोष है, उन सभी दोषों को भूल करके मैं तुम्हारे लिए अपने आप को समर्पण कर रही हूँ। आगे देखिए, बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन का सुंदर खेलो सुंदर खेल। कह रही है कि देखो, इस संस्कृत माने संसार, इस संसार के मूल रहस्य बनो, यानी संसार का सृजन कहाँ से हुआ, इस रहस्य का तू केंद्र बनो, यानी तुमसे संसार में सृजन हो, इसका तात्पर्य हुआ। और तुम्ही से यह बेल, यह लता मने वंश रूपी बेल, वंश रूपी लता मने मनुष्य के, मानव के सृजन रूपी लता जो है तुम्हारे ही द्वारा फैलेगी, विश्व भर सौरभ से भर जाए, और यह विश्व जो है मानव के सुगंध से, मानव के सौरभ से भर जाए, अर्थात सारे संसार में मानव ही मानव दिखाई दें। सुमन का खेलो सुंदर खेल, सुमन के इस सुंदर खेल को खेलो। सुमन का तात्पर्य है वंश वृद्धि, वंश वृद्धि के सुंदर खेल में तू लग जाओ, क्योंकि तुम्हारे से अब संसार में नई सृष्टि का सृजन होना है। इसलिए अब आओ हम लोग मिलकर के नई सृष्टि का सृजन करें। इसके कहने का भाव ये है। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। और श्रद्धा उनको समझाते हुए कहती हैं कि हे तपस्वी, और क्या तुम यह सुन नहीं पा रहे हो, विधाता का मंगलमय वरदान, विधाता का एक मंगलमय वरदान को तुम सुन नहीं पा रहे हो। मतलब मंगलमय वरदान की ओर संकेत क्या कर रही हैं कि अगर विधाता ने तुम्हें और हमें जीवित छोड़ा है, जीवित बचाया है, तो कहीं न कहीं ईश्वर का एक मंगलकारी कल्याणकारी वरदान है, जिसके कारण हम लोग बचे हुए हैं। और बचे हुए हैं तो हम लोगों के जीवन का कोई न कोई उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर ने हमें जिंदा रखा हुआ है। अर्थात ये कि जब पूरी सृष्टि नष्ट हो गई है, तो हमारे तुम्हारे द्वारा, यानी हम तुम दोनों मिल करके यहाँ हम नई सृष्टि का सृजन करेंगे। शक्तिशाली हो विजयी बनो। अब उनको द्वेलित करते हुए कहती हैं, तो अपने अंदर निराशा का भाव त्याग दो, और क्योंकि तू शक्तिशाली हो, तू इस संसार को जीत सकते हो, तुम विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। और तुम जरा भविष्य की ओर झांको, भविष्य में ऐसा लग रहा है कि सारा संसार तुम्हारा जयगान कर रहा है, माने सारे संसार में, सारे विश्व में तुम्हारा जयगान गूंज रहा है। आगे कहती हैं, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल मय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। कहती है कि अरे तुम अमृत के संतान हो, तुम कभी न मरने वाले संतान हो। तो अगर तुम आज जीवित हो, इसका मतलब ये हुआ कि तू अमर हो, तू अमरता के संतान हो, इसलिए तू डरो नहीं। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, आगे जो है एक मंगलकारी वृद्धि, माने मंगलकारी एक जो है कि वृद्धि संकेत कर रही है। मतलब हमारे तुम्हारे द्वारा जो वंश वृद्धि होनी है, उससे संसार के कल्याण, संसार का कल्याण होने वाला है, संसार में एक मंगलमय वृद्धि होने वाली है। पूर्ण आकर्षण जीवन का केंद्र, और जो जीवन का केंद्र वह पूरे संपूर्ण आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, और खींची आवेगी सकल समृद्धि, और सभी समृद्धि, सभी सुख संसाधन तुम्हारे तरफ खींचे हुए चले आएंगे। आगे देखिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर मेरी शैली अच्छी लग रही हो, आपको सब कुछ अर्थ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जा रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इसको लाइक भी करते चलिए। आगे देखिए, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। देखिए, श्रद्धा कहती हैं कि विधाता की जो कल्याणकारी सृष्टि है, माने हमारे तुम्हारे द्वारा जिस सृष्टि का निर्माण होना है, यह विधाता की कल्याणकारी सृष्टि बनेगी, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, और संपूर्ण भूतल पर, संपूर्ण संसार पर यह मानवता फैल जाएगी, भर जाएगी, माने मानव जाति जो है संपूर्ण भूतल पर क्या होगी, फैल जाएगी। पटे सागर, जो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है,
वो चारों तरफ मनुष्य ही मनुष्य दिखाई देंगे, मानव ही मानव दिखाई देंगे। बिखरे ग्रह पुंज और जो ग्रहों के पुंज जो बिखरे हुए हैं, इन ग्रह पुंजों पर भी मानव अपना आशियाना बनाएगा। अर्थात ये अभी हम लोग मिल करके जिस नई सृष्टि का सृजन करेंगे, उसके बाद उस सृष्टि के द्वारा नई नई सृष्टि का सृजन होता जाएगा और आने वाले समय में यह पूरा संसार मानव से भर जाएगा। पूरा जो संसार इसमें निर्जन है, वह पूरा संसार लोगों से युक्त हो जाएगा, लोगों से भर जाएगा। और जो ज्वालामुखी जो पर्वत हैं, ज्वालामुखी पर्वत भी माने जो असंभव चीज है, जहां मानव अपना आशियाना नहीं बना सकता है, जहां मानव नहीं रह सकता है, मानव वहां भी अपना आशियाना बना लेगा। यानी ज्वालामुखी पर्वत पर भी, ज्वालामुखी के केंद्र में भी अपने रहने का जगह मानव बना लेगा भविष्य में। आगे देखिए, जिन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। कह रहे हैं उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, सदर्प माने गर्व के साथ, गर्व के साथ, सदृश माने समान, चिंगारी माने चिंगारी, और उन्हें चिंगारी के गर्व की चिंगारी के समान कुचलती रहे खड़ी सानंद, सानंद माने आनंद के साथ कुचलती रहेगी। अर्थात ये कि इस पृथ्वी पर जो असंभव चीज है, आने वाला मानव अभिमान के साथ, गर्व के साथ उसकी चिंगारी में, उसकी ज्ञान की ज्योति में यह सब का सब नष्ट हो जाएगा और एक आनंद ही आनंद चारों तरफ फैल जाएगा। आज से मानवता की कीर्ति, आज से मानवता की जो अक्षय कीर्ति है, वह अनिल यानी हवा में, भूमि माने पृथ्वी पर, जल माने आकाश में, यह कभी भी बंद नहीं होगी। जो मानवता की जो अक्षय कीर्ति है, मानवता का जो यश है, मानव का यश हवा में, भूमि में, जल में, यह कभी बंद होने वाला नहीं है। अर्थात हमारे जो आदि पूर्वज मन और श्रद्धा थे, जिस दिन की कल्पना करते थे, किए थे, जो भविष्यवाणी किए थे, आज सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज हम हवा में भी राज कर रहे हैं, आज हम धरती पर भी राज कर रहे हैं, आज हम जल में भी राज कर रहे हैं, माने हर जगह विजय प्राप्त कर लिए हैं। और यहाँ तक कि जो कह रहे कि जो ग्रहों के पुंज जो बिखरे हुए हैं, यानी ग्रहों के पुंज पर भी आज का मानव पहुँच गया है कि नहीं पहुँच गया है। वही कह रही है कि आने वाले समय में यह सब कुछ होगा और मानव की अक्षय कीर्ति हर जगह फैल जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, और हम लोग अंतिम छंद की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोगों का ये पाठ समाप्त होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन निश्चित है कि आपको देखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पाठ लंबा है। तो जाहिर सी बात है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि हम चाहते तो कई खंड में करते, लेकिन आपका समय वेस्ट होगा। एक ही बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, जलद की फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। अब देखिए, भविष्य की कल्पना करते हुए कहती हैं कि जलद के फूटे कितने उत्स, जलद माने समुद्र, उत्स माने होता है जो सोता होता है, सोता फूटता है, जिससे कि मतलब एक जगह से, एक नदी से कई स्रोत फूटते हैं, कई सोता फूटता है, उसको हम बोलते हैं उत्स। ठीक है ना। कह रहे हैं कि समुद्र से कितने ही अगर स्रोत फूटे और सभी द्वीप कच्छप की भांत, कछुए की भांत डूबे और उतराएं, माने डूबने और उतराने लगे, किंतु फिर भी जो मानवता का जो जो सृजन हम करने चल रहे हैं, जिस मानव का हम सृजन करने जा रहे हैं, वह दृढ़ मूर्ति की भांति वह उस पर खड़ी रहेगी। माने चारों तरफ जलाप्लावन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आने वाला मानव उसके ऊपर दृढ़ मूर्ति के समान खड़ा रहेगा। अभ्युदय का कर रही उपाय, और यह भविष्य जो है हमारे उदय का, माने मानव सृजन का, मानव के उदय का उपाय कर रही है। माने हमारे तुम्हारे द्वारा एक ऐसा उपाय कर चुकी है यह प्रकृति या यह विधाता कि आने वाला समय जो है कि एक अभ्युदय, एक नया उदय, एक नया सवेरा हो। आगे देखिए, शक्ति का विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। बहुत अच्छा पंक्ति है और यह अंतिम बंद है और जीवन का पूरा रहस्य इसमें छिपा हुआ है। कहती हैं कि शक्ति का विद्युत कण जो व्यस्त, जो शक्ति का जो विद्युत कण चारों तरफ बिखरी हुई है,
विकल होकर के बिखर गई है। माने शक्ति के जो पुंज, शक्ति के जो विद्युत कण चारों तरफ व्यस्त हैं, विकल होकर के बिखर गए हैं, उसको हमको क्या करना है? संचित कर, निरुपाय माने निरुपाय होकर के, उद्देश्यहीन होकर के, उसको हमको क्या करना? समन्वय करना है। उन सबको हम समन्वय जब कर लेंगे, तो जैसे इसका हम समन्वय कर लेंगे तो विजयनी मानवता हो जाए। तो मानवता क्या हो जाएगी? पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लेगी। यानी हमारे अंदर जो जो भी शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो ऊर्जा है, जो चीज़ें हैं, जो आशा के मतलब आशा है, ये सब अलग अलग बिखरे पड़े हैं। अगर इन सभी चीज़ों को हम लोग जो बिखरे हुए चीज़ों को हम एकत्र कर लेते हैं तो एक शक्ति का पुंज बन जाएगा। इस शक्ति के द्वारा हम पूरे मानवता को, यानी पूरे मानवता पर अर्थात पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही ला करके इसे समाप्त कर दिया गया है। और यहाँ जीवन का बहुत सुंदर रहस्य इसमें छिपा हुआ है, जैसा कि मैं आपको समझाने का प्रयत्न किया हूँ। अब प्यारे बच्चों, आइए हम लोग काव्यगत सौंदर्य के बारे में थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ हम लोग काव्यगत सौंदर्य लिख लेते हैं। देखिए इसकी भाषा जो है, भाषा क्या हो जाएगी? संस्कृतनिष्ठ, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। संस्कृतनिष्ठ क्या? खड़ी बोली, खड़ी बोली। क्लियर? चलिए आगे देखिए। शैली क्या है? शैली प्रबंधात्मक शैली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रबंधात्मक, प्रबंधात्मक शैली। रस, कौन सा रस इसमें? तो बच्चों इसमें आपका है श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस है। छंद की अगर हम बात करते हैं तो कामायनी जो है, श्रृंगार एक छंद है, ठीक है ना। ये श्रृंगार छंद में कामायनी की रचना हुई है। श्रृंगार छंद में कामायनी की रचना हुई है, तो छंद क्या हो जाएगा? श्रृंगार। शब्द शक्ति क्या हो जाएगी? शब्द शक्ति, शब्द शक्ति आपकी हो जाएगी, अभिधा और लक्षणा दोनों है। अभिधा भी है और क्या है? लक्षणा भी है। अभिधा लक्षणा दोनों है, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम गुण की बात करते हैं, गुण क्या हो जाएगा? गुण इसमें हो जाएगा माधुर्य, क्योंकि श्रृंगार का वर्णन किया गया है ना, तो श्रृंगार में माधुर्य ही होता है। और अलंकार की बात किया जाए, अलंकार, तो अलंकार आपका हो जाएगा रूपक भी है और उपमा भी है। उपमा भी है और क्या है? रूपक भी है। तो इस तरह से ये आपका काव्यगत सौंदर्य हुआ। अब इसके बाद से हम लोग अब अगला जो कोविड-19 के सिलेबस के अनुसार जो पाठ कटा हुआ है, उसको छोड़ करके अगले पाठ के अध्ययन को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अगला पाठ आपका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का नौका विहार। हम लोग इसके बाद नौका विहार को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अब तक हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और यहाँ से अगर संपूर्ण कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए।